आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां भोपाल पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। थोड़ी देर में जम्बूरी मैदान पीएम मोदी पहुंचेंगे। जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद शिरकत करने वाले हैं। ये तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीरें हैं इस समय की, जहां पर अब एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां से चॉपर M117 में सवार होकर जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे पीएम मोदी। लेकिन लाइव तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अब पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। यहां से जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। जम्बूरी मैदान में पहुंचने से पहले भव्य रोड शो का भी आयोजन किया गया है। वहां पर रोड शो करते हुए अब कार्यक्रम स्थल पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास और अहम है, क्योंकि अब भोपाल पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। बेसब्री से कार्यकर्ताओं का इंतजार था, लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि पीएम मोदी का विशेष विमान भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुका है। ये तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर। कार्यकर्ता महाकुंभ से पहले पीएम मोदी का रोड शो का कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम स्थल के बाहर रोड भी बनाया गया है, जहां पर पीएम मोदी रोड शो करेंगे। उसके बाद रथ में सवार होकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा जाएगा और फिर पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बेहद ही खास है, क्योंकि इसी तस्वीर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सभी कार्यकर्ता। सुबह से ही कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार देखा जा रहा था। लेकिन अब पीएम मोदी भी भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल पहुंचकर जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। आज कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया। यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता वो हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि पीएम मोदी अब भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं? बिल्कुल अलीशा, कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के विशेष विमान से राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और अब यहां से MI-17 के जरिए यहां से जम्बूरी मैदान जाएंगे और उनकी अगवानी करने के लिए यहां पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हुए हैं। बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा था। 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जम्बूरी मैदान में पहुंचने का दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और उस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे के करीब वो यहाँ पर रहेंगे। आप अभी से करीब 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। जम्बूरी मैदान की कुछ दूरी पर हेलीपैड बनाए गए हैं और वहां पर हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद वहां से कारगेट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे और जम्बूरी मैदान में एक रथ तैयार किया गया है और कार्यकर्ताओं के बीच से होते हुए रथ में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे। करीब 11:30 बजे का ये वक्त रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे मंच पर और 1 घंटे तक के कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहेंगे। और बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को वो जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे और इसके साथ साथ 2023 के चुनाव को लेकर जो ये कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, कार्यकर्ता उतने उत्साहित नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20 साल के करीब सरकार हो गई, तो उन कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाते हुए नजर आएंगे। हमने सुबह से ही तस्वीर लगातार जम्बूरी मैदान की देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के कोने कोने से अलीशा कार्यकर्ता पहुंचे हुए, पदाधिकारी पहुंचे हुए। पिछले 15 दिन से लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से तैयारियां की जा रही थी, लगातार वहां पर पहुंच रहे थे, निरीक्षण भी किया जा रहा था और उन सबके बीच बड़ी तैयारी वहां पर की गई है। 60 डोम बनाए गए हैं, लेकिन अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो स्टेट हैंगर से सीधे जब जम्बूरी मैदान के लिए पहुंचेंगे। अगवानी करने के लिए गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंच चुके हैं और वो यहाँ से उनकी अगवानी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सीधे वो भी जम्बूरी मैदान के लिए रवाना हो जाएंगे। पूरी तैयारियां की गई है। कोशिश यही है कि जो तमाम चीजें कही जा रही है कि इस बार कांग्रेस भी काफी एक्टिव है, ज्यादा प्रयास कर रही है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बार का चुनाव नहीं हारना चाहती है। कर्नाटक चुनाव के बाद वो किसी भी कीमत पर, और दूसरा राज्य जहां पर उसकी सरकार है वो हारने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर पूरे देश में चुनाव होना है लोकसभा का और उन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे हो रहे हैं। आज 25 सितंबर है और बताया जा रहा है 5 अक्टूबर को भी मध्य प्रदेश का दौरा नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीर है जो दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से कुछ देर के बाद जम्बूरी मैदान के लिए रवाना होंगे। अलीशा, शब्बीर, जम्बूरी मैदान कितनी देर में पहुंचेंगे पीएम मोदी? कितना फासला है एयरपोर्ट से जम्बूरी मैदान तक का?
देखिए 3 से 4 मिनट में यहाँ से रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर पहुंचने में जो उनका टाइम शेड्यूल की बात की जाए, मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात की जाए, तो 5 मिनट के करीब उनको यहाँ से जम्बूरी मैदान पहुंचने में लगेंगे। और 11:40 के आसपास उनके पहुंचने का तय कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। 11:30 बजे के आसपास का उनका तय कार्यक्रम रखा गया है, और फिर वहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो यानी अभी 3 से 4 मिनट और इंतजार करना होगा, और फिर यहाँ से वो सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। और पूरे इलाके की बात की जाए, यहाँ की जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर चप्पे चप्पर पर पुलिस बल तैनात है, और विशेष तौर पर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर रिहायशी इलाका है, तो यहाँ पर घरों के ऊपर भी मौजूद है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना हो तो उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी यहाँ से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जम्बूरी मैदान के लिए रवाना हो जाएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहां की बात की जाए तो वहां पर भी हम हेलीपैड की बात की जाए तो हेलीपैड पे मंत्री भूपेंद्र सिंह उनकी अगवानी करेंगे, और इसके अलावा जम्बूरी मैदान की बात की जाए तो मंच पर उनकी अगवानी की जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को। बड़ा सारा डोम बनाया गया, वहां पे 7 अलग अलग डोम बनाए गए हैं। बारिश को ध्यान में रखते हुए वाटरप्रूफ ये पूरा डोम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9.5 साल में जितने भी कार्य किए हैं, चाहे धारा 370 की बात करें, या फिर महिला आरक्षण की बात करें, या फिर और भी चीजों की बात की जाए, जिसका श्रेय बीजेपी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देती रही है, उन तमाम चीजों का रास्ते भर में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग और कटआउट भी लगाए गए हैं। पूरा शहर की बात की जाए तो भाजपामय हो चुका है, और अब इंतजार है अलीशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अब कुछ देर के बाद सीधे जाएंगे जम्बूरी मैदान। अब उनका पूरा विशेष जो जिस विमान से वो आए थे, सेना के विशेष विमान से, उससे उतर चुके, उनकी अगवानी भी हो चुकी है। अब वो MI आप देखेंगे MI-17 जिसके अंदर सवार होना है उनको, वो भी इस वक्त चालू हो चुका। अब कुछ देर के बाद यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीशा रवाना होंगे जम्बूरी मैदान के लिए, जहां पर हेलीपैड तैयार किया गया है। बिल्कुल, देखिए शब्बीर, जम्बूरी मैदान में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद हैं जो कि पीएम मोदी का इंतजार कर रहे, लेकिन इंतजार जो है अब खत्म हो चुका है। लगभग जम्बूरी मैदान अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पर सबसे खास जो है पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है, जिसके चलते जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं। शब्बीर, तो अपने संबोधन में क्या कुछ खास पीएम मोदी आज कह सकते हैं? किस तरह से चुनावी जीत का मंत्र दिया जा सकता है पीएम की तरफ से? देखिए, बीजेपी की तरफ से नारा इस बार दिया जा रहा है, अब की बार 150 पार, और पूरी कोशिश, पूरी रणनीति, पूरी मंथन यही किया जा रहा है बीजेपी के अंदर कि 150 से ज्यादा सीटें किस तरीके से जीती जाए। और खुले तौर पर जब अमित शाह आए थे कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 पार सीटें जीतेंगी। तो किस तरीके से जीती जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जब देखना होगा। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री करीब 2 महीने पहले मध्य प्रदेश आए थे, जब उनका विदेश का दौरा था, और सीधे वो मध्य प्रदेश की धरती यानी राजधानी भोपाल पहुंचे थे, और वहां पर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आप एकजुट हो जाइए और इसके साथ साथ एक्टिव हो जाइए, जनता के बीच में जाए, जितने भी विकास के कार्य चाहे केंद्र सरकार ने किए हैं या राज्य सरकार ने किए हैं उसके बारे में बताएं। पूरी कोशिश बीजेपी की इस वक्त यही है अलीशा कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाए, इसके साथ साथ उनके अंदर जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ देर के बाद अलीशा यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। पहले से उनका पूरा टाइम शेड्यूल आ चुका था कि 10:50 के 9:50 के आसपास वो वहां से उड़ेंगे, और 10:50 के आसपास वो राजधानी भोपाल पर पहुंचेंगे। तय समय के करीब 1 से 2 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान स्टेट हैंगर पर पहुंच चुका था, और करीब 4 से 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब यहाँ से MI-17 के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जम्बूरी मैदान जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को अंदर उत्साह बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं बस कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है, 1-8 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर है वो जम्बूरी मैदान के लिए रवाना हो जाएगा। पहले कोशिश एक रणनीति प्लान बी भी तैयार किया गया था अलीशा के मौसम खराब होगा तो बाय रोड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले जाया जाएगा, और उसको लेकर भी बाकायदा पूरे रास्ते भर में बात की जाए तो पूरी तैयारियां कर ली गई थी
क्योंकि हमने देखा था कि कई बार बारिश के कारण जो प्लान बी की रणनीति बनाई जाती है उस पर भी काम किया गया था, लेकिन आज की बात की जाए तो आज बिल्कुल भी बारिश का मौसम नजर नहीं आ रहा है। मौसम पूरा खुला हुआ है और उसी के बाद अब जो पहले से ही तय कार्यक्रम था उसी के तय कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए जमहूरी मैदान जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और ये कह सकते हैं कि आज चुनाव का बीजेपी की तरफ से शंखनाद हो जाएगा। कार्यकर्ताओं को मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आएंगे कि आप जाइए, जनता के बीच पहुंचे, अपने कामों के बारे में बताएं, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 20 साल में जो काम किया है उसके बारे में बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं उसके बारे में बताएं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश का चुनाव अभी लग रहा है, कुछ न कुछ सनातन को लेकर भी मंच से कार्यकर्ताओं को कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार शामिल हो रहे हैं तो उसके अंदर इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री पीएम मोदी नजर आते हैं। तो आज के अंदर भी देखना होगा कि उनका भाषण किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रित रखते हुए वो देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अलीशा, इंतजार है कि जब वो जमहूरी मैदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद उनका चॉपर जो है जमहूरी मैदान के लिए रवाना हो जाएगा। जमहूरी मैदान पहुंचने से पहले शब्बीर, वहां पर मेगा रोड शो का भी आयोजन किया गया है जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तो वो रोड शो कितना लंबा होने वाला है पीएम मोदी का? अलीशा, एक बार सवाल दोहरा दीजिए आपका। शब्बीर, मेरा सवाल ये है कि संबोधन से पहले पीएम मोदी का रोड शो का आयोजन भी किया गया है। पीएम मोदी का वो रोड शो कितना लंबा होने वाला है, कितनी देर चलेगा वो रोड शो? देखिए, उसकी बात की जाए तो बहुत छोटा सा वो कार्यक्रम है। वो मंच के अंदर का ये बड़ा सारा डोम बनाया गया, 7 अलग अलग डोम बनाया गया अलीशा। तो वो अंदर का ही पूरा रथ के अंदर सवार होते हुए आएंगे। जैसे हम यहाँ से बात की जाए तो हेलीपैड बनाया गया है जमहूरी मैदान की कुछ दूरी के पर ही 200 मीटर, और वहां से कारकेज के जरिए वो मैदान में पहुंचेंगे और फिर वो जो 7 डोम बनाए गए उस डोम से होते हुए रथ में डोम के अंदर ही सवार होंगे और कार्यकर्ताओं के बीच से जाएंगे। वहां भी भव्य तैयारियां की गई और ये तस्वीर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के MI-17 की, जिसके अंदर सवार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो सवार है। अब यहाँ से जमहूरी मैदान के लिए ये हेलीकॉप्टर कुछ देर के बाद रवाना हो जाएंगे। इसी का इंतजार किया जा रहा है कि कितनी देर में ये हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना होंगे। तो कुछ देर का और इंतजार करना होगा, 2 से 3 मिनट, यानी जमहूरी मैदान पहुंचने में करीब अब से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि यहाँ से पहुंचने में 5 मिनट हेलीपैड और हेलीपैड से जमहूरी मैदान की बात की जाए, क्योंकि वहां से कारकेट के जरिए पहुंच रहे हैं तो 5 मिनट वहां पर अलीशा लगेंगे। लेकिन जो चीजें निकल कर सामने आ रही कि क्या कुछ मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे नजर आएंगे, तो पूरा फोकस उनका यही रहेगा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया जाए और उनके साथ साथ उनको ये जीत का मंत्र दिया जाए कि इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाए। और बड़ी संख्या में अलीशा हम सुबह से देख रहे हैं कि हर जिले के अंदर जो वहाँ की संस्कृति, चाहे आदिवासी इलाके की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, विंध्य की बात करें, महाकौशल की बात करें, मालवा की बात करें, वहाँ के कार्यकर्ता वहाँ के वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं। वहाँ की जो परंपराएं उस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां की गई है और हमारे जो सहयोगी वहाँ पर लगे हुए हैं वो बता भी रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन अब बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है वहां पर जमहूरी मैदान में, और उसके लिए जो इंतजार पिछले सुबह से ही हम देख रहे थे अलीशा के 7 बजे से ही कार्यकर्ताओं का वहां पर जुटना शुरू हो गया था और कार्यकर्ताओं को लाने के लिए अलग अलग जिलों से विशेष व्यवस्थाएं भी की गई थी। ट्रेन को भी बुक किया गया था, करीब बताया जा रहा है 10 से ज्यादा ट्रेनों को बुक किया गया था, 1000 से ज्यादा बसों को बुक किया गया था। कई जगहों से, दूर दराज इलाकों से जो नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को राजधानी भोपाल में लाना है, कार्यकर्ताओं का महाकुंभ करना है। और इसके साथ साथ एक ऐतिहासिक सम्मेलन करने की बीजेपी की पूरी एक कोशिश है, क्योंकि चुनाव में करीब अब बात की जाए तो सिर्फ 60 से 70 दिन ही बचे हैं जब परिणाम आ जाएंगे। लेकिन अभी की बात करें आचार संहिता की